Hi, I am Rahul. You are welcome on my channel UPSC@NCERT। जैसा कि मैं टेस्ट 6 विज़न का डिस्कस कर रहा हूँ, जिसमें मैंने 25 क्वेश्चन डिस्कस किया है। आज मैं 26 टू 50 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन है 26 नंबर, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट विद रेफरेंस टू द स्वदेशी मूवमेंट। तो ये क्वेश्चन है स्वदेशी मूवमेंट का। ठीक है, तो रीडिंग करते हैं स्टेटमेंट। पहला है सॉरी पहला है द विग जमींदार ऑफ द बंगाल रिमेन्स लॉयल टू द ब्रिटिश बाय नॉट सपोर्टिंग द स्वदेशी मूवमेंट। गलत, क्योंकि सभी लोग लॉयल नहीं थे ब्रिटिशर्स के प्रति। बहुत सारे लोग नेशनल मूवमेंट के भी साथ थे। ठीक है, मोस्टली इंटेलेक्चुअल साथ थे, जो फ्रीडम फाइटर थे उनके साथ थे, और जो पॉलिटिकल वर्कर्स थे वो भी थे। ठीक है, तो ये गलत हुआ। दूसरा देखते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस सपोर्टेड द स्वदेशी मूवमेंट इन द बनारस सेशन बाय द एक्सटेंडिंग द मूवमेंट्स टू द रेस्ट ऑफ द इंडिया एंड ट्रांसफॉर्मिंग इनटू ए मास स्ट्रगल। जो बनारस सेशन हुआ था बेसिकली उसमें मतलब ये 1905 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता गोखले ने किया था। तो इसमें रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए नहीं था, ओनली बंगाल के लिए था। तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन होगा, नाइदर वन नॉर टू। सॉरी, इसका नाइदर वन नॉर टू, डी ऑप्शन। देन देखते हैं कि जो ये पार्टीशन ऑफ बंगाल के कारण ये हुआ था। ठीक है, 1905 में बंगाल पार्टीशन हुआ था। इसका एम ये था करजन का कि जो नेशनल मूवमेंट था उसको कमज़ोर करना। ठीक है, डिवाइड करना बंगाल को, क्योंकि उस समय बंगाल हब था नेशनल मूवमेंट का। ठीक है, और करजन का कार्यकाल था 1899 टू 1905। ओके, देन मूव नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर। 27 नंबर है, सॉरी, with the advent of British power in India, which of the following is not correct regarding the subsidiary alliance in India। तो पहला है, मतलब जो सब्सिडी अलायंस था वेलेजली का उसमें कौन शामिल नहीं है, ये पूछा है। तो पहला है, इंडियन रूलर्स वुड हैव टू एग्री टू पोजीशन टू पोस्टिंग ऑफ ब्रिटिश रेजिडेंट एट हिज कोर्ट। यस, तो ये था, ब्रिटिश रेजिमेंट उनके कोर्ट पे रहेगा जिससे सब्सिडी अलायंस करेंगे। तो ये था उसमें। दूसरा था, दूसरा नहीं है, तो इसको देखते हैं। इंडियन रूलर्स हैव टू टेक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन विद द एडवाइस ऑफ द ब्रिटिश रेजिडेंट। नहीं भाई, ये सही नहीं है। ठीक है, पर्सनल जो इंटरनल मामला था उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, ये ब्रिटिशर्स कहे थे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सब्सिडरी अलायंस के तहत। तो और देखते हैं सी, ये है, अलाइंग रूलर्स ऑफ इंडियन स्टेट was compiled by the permanent stationing of the British force within his territory with payments of maintenance। yes, ठीक है, ब्रिटिश फोर्स रहता था उस जो स्टेट होते थे वहाँ पे। डी है, इंडियन रूलर्स वुड नॉट एम्प्लॉय यूरोपियन इन हिज सर्विस विदाउट अप्रूवल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ये भी था। तो ये याद रखना इतने पॉइंट। और ये जो सब्सिडी अलायंस था बेसिकली वेलेजली द्वारा लाया गया था। वेलेजली का कार्यकाल था 1798 टू 1805। लेकिन ये जो सब्सिडी अलायंस था ये ओरिजिन जो था इसको जनरेट किए थे डुप्लेक्स के द्वारा, जो फ्रेंच गवर्नर जनरल थे। हैदराबाद में इन्होंने पहला प्रयोग किया था। ठीक है, तो वेलेजली इसके ओरिजिनेटर नहीं है, ओरिजिनेटर डुप्लेक्स हैं। ठीक है, डुप्ले, उन्हें डुप्ले भी कहते थे। ये फ्रेंच गवर्नर जनरल है। ओके, देन मूव करते हैं नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन पे। 28 है, विद रेफरेंस टू द पीरियड एट द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी की बात कर रहा है। एंड ऑफ द टर्म्स
Hoyladars and the Gantidars are mandals were refers to। तो ये बेसिकली थे ये ग्रुप ऑफ द रिच पीजेंट्स इन द विलेज, ये गांव के जमींदार होते थे, ठीक है। बेसिकली इन्हें जोतदार भी कहते थे बंगाल के, नॉर्थ बंगाल में, और अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से जानते थे, जैसे हौलदार्स एंड गंतीदार्स और बेंगादार्स, मंडल्स, ये सब अलग अलग क्षेत्र में इन्हें अलग अलग नाम से जानते थे। बेसिकली ये जोतदार होते थे, ठीक है, जो कि एक ग्रुप ऑफ रिच पीजेंट्स इन विलेज होते थे। तो नेक्स्ट देखते हैं 29 नंबर पे। 29 नंबर है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद respect to the Factory Act of 1881 and the Factory Act of 1891, दोनों में पूछा है। पहला है द फैक्ट्री एक्ट 1881 प्राइमरली डेल्ट विद द प्रॉब्लम्स ऑफ द चाइल्ड लेबर, यस ये सही है, ठीक है। दूसरा है द फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1891 रेगुलेटेड द वर्किंग आवर्स ऑफ मैंस का रेगुलेट नहीं किया जाता था, वो अनरेगुलेटेड होता था, ठीक है। बेसिकली विमेन एंड चाइल्ड को रेगुलेट किया जाता था। विमेन के लिए द फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1891 में जो है 11 आवर फिक्स किया गया था पर डे, और जो चाइल्ड है उनके लिए 7 आवर किया गया था पर डे। लेकिन जो मिनिमम एज थी चाइल्ड की उसको 7 से 9 ईयर कर दिया गया था, तो याद रखना है। फिर है थर्ड, दीज टू एक्ट्स डिड नॉट अप्लाई टू द ब्रिटिश ऑन टी एंड द कॉफ़ी प्लांटेशन, टी एंड कॉफ़ी प्लांटेशन पे लागू नहीं होता था, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन को। 30 नंबर है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स एसोसिएशन एंड लीडर पूछा है, कौन इससे संबंधित है। तो पहला है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, तो ये दे रखा है आनंद मोहन बोस, जो कि गलत है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन भाई दादा भाई नेरोजी के द्वारा सेटअप किया गया था इन 1861 में इन लंदन, इंडिया में नहीं, ठीक है, फॉर इंडियन क्वेश्चन के लिए वहाँ पे इस्टेब्लिश किया। और दादा भाई नेरोजी जो है वो ब्रिटेन में फर्स्ट एमपी थे, ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में, तो ये भी ध्यान रखना है, कल मैंने बात किया था इस पर। दूसरा है पूना सार्वजनिक सभा, ये एमजी रनाडे के द्वारा, यस सही है। तीसरा देखते हैं इंडियन लीग, तो ये इंडियन लीग केटी तेलांग के द्वारा नहीं है, ये बेसिकली शिशिर कुमार घोष के द्वारा है, जो कि 1875 में इस्टेब्लिश किया गया था। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा, ओनली ये, मतलब ओनली 2 और ऑप्शन नंबर ये। और देखते हैं इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता था, ठीक है, उसे कहते थे इंडियन नेशनल एसोसिएशन, इसकी ये 1876 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसे इस्टेब्लिश एस.एन. बनर्जी ने किया था, सुरेंद्र बनर्जी ने एंड ए.एम. बोस ने, ओके। देन इसका ए सही है। नेक्स्ट मूव करते हैं 31 नंबर क्वेश्चन को। 31 देखते हैं, द ब्रिटिश आर्मी डिफीटेड टीपू सुल्तान इन ये ब्रीफ बट फेयर्स war in 1799, thus the putting an end to the ambition of the Mysore state. In this context, which of the following was and were the consequences of this war? तो पहला है all the territories of the Mysore were given to the British ally the Nizam of Hyderabad। नहीं भाई, जो आधा पार्ट था वो दे दिया गया था, जो पहले हैदर अली के पहले जो शासक हुआ करते थे उनको दे दिया गया था, वापस कर दिया गया था, और जो आधा बचा उसमें ब्रिटिश और निज़ाम ने बांटा था, तो पहला ऑप्शन गलत हुआ। दूसरा देखते हैं मैसूर वाज द रिस्टोर्ड टू द डिसेंडेंट्स, मैसूर वाज रिस्टोर्ड टू द डिसेंडेंट्स ऑफ द ओरिजिनल राजाज फ्रॉम द होम द हैदर अली सीज्ड पावर, यस ये कर दिया गया था आफ्टर 1799, ठीक है। और फिर देखते हैं थर्ड, सब्सिडरी अलायंस वाज इम्पोज्ड ऑन न्यू मैसूर स्टेट, यस जब वहाँ के राजा को दे दिया गया उसके बाद वहाँ पर सब्सिडरी अलायंस लागू कर दिया गया, ठीक है। तो सी ऑप्शन सही होगा 2 और 3। और कुछ जानते हैं टीपू सुल्तान के बारे में, और जानते हैं इनके बारे में, टीपू सुल्तान के बारे में। तो बेसिकली जो फर्स्ट
मैसूर वार हुआ था वो हैदर अली एंड ब्रिटिश के बीच हुआ था 1767 में, जो कि इसके बाद मद्रास ट्रीटी हुआ था, तो ये ध्यान रखना है। दूसरा जो है हुआ था जो कि हैदर अली एंड ब्रिटिशर्स के बाद हुआ था, ठीक है, 1782 में, लेकिन डेथ हो गई थी हैदर अली की। इसके बाद सेकेंड मैसूर वार में ही टीपू सुल्तान आ गए थे और ब्रिटिश के बीच हुआ था। फिर मंगलुरु संधि हुआ था, ठीक है। फिर थर्ड हुआ था टीपू सुल्तान एंड ब्रिटिश के बीच 1792 में। इसके बाद श्रीरंगपट्टनम संधि हुआ था जिसमें टीपू हार गए थे। और फिर फोर्थ हुआ था टीपू सुल्तान एंड ब्रिटिश के बीच 1799, और टीपू को यहीं पे डेथ हुई थी, ठीक है, इसी में। और इस बैटल को बैटल ऑफ द श्रीरंगपट्टनम भी कहा जाता है, ठीक है, तो ये याद रखना है। और जो सेकंड था इसमें वाडिवास हुआ था, तो ये सब भी याद रखना। फिर चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पे। वाडिवास सेकंड में हुआ था या थर्ड में, थोड़ा आप कंफर्म कर लेना, देख लेना, गूगल कर लेना, मैं बाद में बता दूंगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द कम्बैट डिजर्टिफिकेशन, तो ये पूछा UNCCD के बारे में। पहला ऑप्शन देखते हैं, द 15th कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज COP 15 ऑफ द UNCCD हैज़ हेल्ड इन द अबिदजान, ठीक है, तो ये सही है, अबिदजान कोट डिवायरे में कैपिटल है। और तो दूसरा देखते हैं, द थीम ऑफ द 15th कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज COP 15 वाज लैंड लाइफ लीगेसी फ्रॉम स्कैरसिटी टू द प्रॉस्पेरिटी, तो ये भी सही है। तीसरा देखते हैं, इट इज़ द सोल लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स टू एड्रेस द डिजर्टिफिकेशन, यस, ठीक है, तो 1, 2 एंड 3 सही है, इसका ऑप्शन देख लो, 1, 2, 3 सही है। और जो UNCCD है ये 1994 में अडॉप्ट किया गया था, हेडक्वार्टर इसका है बॉन जर्मनी में, तो ये भी ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट देखते हैं 33 में, धाप फोक डांस ऑफन सीन इन न्यूज एसोसिएटेड विद व्हिच स्टेट, तो ये उड़ीसा से संबंधित है। धाप फोक डांस, तो ये उड़ीसा से संबंधित है और ये कंधा ट्राइब से रिलेटेड है जी, ठीक है, जो कि कौशल रीजन से है। कौशल नहीं, कौशल तो यूपी में है, कौशल रीजन उड़ीसा में, तो बस याद रखना है इसको। फिर 34 देखते हैं, 34 देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 28 मंथ कांग्रेस रूल 1937 to 39 इन द प्रोविंस, तो देखते हैं, कांग्रेस एबोलिश द जमींदारी सिस्टम, नहीं भाई, जमींदारी नहीं एबोलिश किया, क्योंकि बहुत सारे जमींदार जुड़े हुए थे कांग्रेस से, तो इतना हार्ड एक्शन नहीं लेगा, तो ये गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, द पैसेज ऑफ द टेनेंसी एक्ट गेव द हेरिडेटरी राइट्स टू द स्टेटरी टेनेंट्स इन द आगरा एंड द अवध, यस, ये किया गया था। तीसरा देखते हैं, ड्यूरिंग द कांग्रेस रूल यूसुफ मेहनर अली, ये सोशलिस्ट लीडर थे, वाज द प्रोसिक्यूटेड किए गए थे बाय द मद्रास गवर्नमेंट फॉर द मेकिंग ए इन्फ्लेमेंट्री स्पीच, ठीक है, इसलिए इनको प्रोसिक्यूट किया गया था, तो बी ऑप्शन 2 एंड 3 सही है। नेक्स्ट मूव करते हैं 35 में, है पवना डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है, पवना डिस्ट्रिक्ट वाज द एपिक सेंटर ऑफ द एग्रीरियन अनरेस्ट इन ईस्ट बंगाल, ओके, ईस्ट बंगाल फ्रॉम द 1870s टू द 1880s। इन दिस कॉन्टेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, तो पहला है, जमींदार्स एफर्ट्स टू प्रिवेंट द टेनेंट्स फ्रॉम द एक्वायरिंग occupancy rights under the Act 10 of the 1859 was one of the main cause of the unrest, yes, ये किया गया था। दूसरा है, legal resistance was one of the main forms of the struggle, ये भी सही है। तीसरा देखते हैं, the unrest was the aimed at the abolition of the जमींदारी सिस्टम, नहीं भाई ये गलत है, एबोलिशन नहीं किया गया था जमींदारी सिस्टम का, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। फोर्थ देखते हैं, सुरेंद्रनाथ बनर्जी कंपेन फॉर द राइट ऑफ द टेनेंट्स इन बंगाल, यस, ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी सही है।
देख लो सी सही 1 to 4। फिर नेक्स्ट मूव करते हैं 36 नंबर पे। 36 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फ्रीडम ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की। फिक्की जनरल फिक्की है, बट जो दलित के लिए बनाया गया था उसका नाम है डिक्की, तो ये याद रखना है। पहला है इट वॉज फॉर्म्ड इन 1927 विद द रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द बॉम्बई रीजन ओनली। बॉम्बे रीजन नहीं भाई, ऑल पार्ट ऑफ इंडिया के रिप्रेजेंटेशन थे, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन था। दूसरा देखते हैं जीडी बिरला एंड द पुरुषोत्तम दास तालुकदार्स वर द इंस्ट्रूमेंटल इन इट्स द फॉर्मेशन। यस, तो याद रखना है जीडी बिरला एंड पुरुषोत्तम दास तालुकदार ठाकुरदास थे, ठीक है, तो बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है 37 विद रेफरेंस टू द इंडियन नेशनल आर्मी। पहला है INA कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है द आइडिया ऑफ द INA वाज फर्स्ट कंसीव्ड बाय द मोहन सिंह। ये ऐसे तो सब लोग जानते हैं, मलाया में इन्हीं का पहला आइडिया था। दूसरा इट हैड द 2 हेडक्वार्टर्स, वन इन द रंगून्स एंड अदर इन द सिंगापुर, तो ये भी ध्यान रखना की पॉइंट है। तीसरा है वन ऑफ द बटालियंस ऑफ INA accompanied जापानीज आर्मी इन द इम्फाल्स कैंपेन्स। यस, तो इसमें 3 सही है, 1 2 3। ओके, देन नेक्स्ट मूव करते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पे। 38 है कंसिडर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द बॉम्बे प्लान के बारे में पूछा है। तो पहला है इट वॉज ड्राफ्टेड ड्यूरिंग द 28 मंथ ऑफ द कांग्रेस रूल इन 1937 to 39 पीरियड। नहीं भाई, ये 1945 to 44 to 45 के बीच किया गया था, ठीक है। JRD टाटा एंड जॉन मथाई वर द एमंग द सिग्नेटरीज ऑफ द प्लान। यस, ये सही है। तीसरा देखते हैं द प्लान एडवोकेटेड पार्शियल नेशनलिज्म। यस, तो 2 and 3 सही है इसका, सी ऑप्शन। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट है 39 है विद रेफरेंस टू द स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में पूछ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर हिज पॉपुलर बिलीव्स। तो पहला है सपोर्ट द नोशन ऑफ द कर्मा एंड द सोल ऑफ द ट्रांसमाइग्रेशन। यस, ये सही है। दूसरा स्टडी ऑफ द वेस्टर्न साइंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द यंग जनरेशन। यस, ये भी सही है। तीसरा इनफ्लेबिलिटी ऑफ द वैदिक नॉलेज। यस, ये भी सही है, ठीक है। इसका मतलब था अल्टीमेट सोर्स ऑफ द ट्रूथ नॉलेज, ये था वैदिक का मतलब, नॉलेज का मतलब। और जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे ये 1824 to 1883 तक थे, और ये आर्य समाज जो है इस्टेब्लिश किए थे 1875 में। संस्कृत में एक्सपर्ट थे और इन्होंने नारा दिया था बैक टू वेदा, तो ये सब याद रखना है। फिर नेक्स्ट मूव करते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पे। 40 नंबर है कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रिसेंटली साइंड इंडिया UAE कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो पहला है इट इज़ द बायलैटरल एग्रीमेंट दैट कवर्स ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विस, इन्वेस्टमेंट एंड द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। बिल्कुल सही है। इट इज़ ये मोर कंप्रिहेंसिव ट्रेड एग्रीमेंट देन ये कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, ठीक है, ये भी सही है। जो CEPA है ये मोर कंप्रिहेंसिव है देन CA, ठीक है, ये तो ये याद रखना, सी सही है। नेक्स्ट मूव करते हैं 40 सॉरी कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं, तो मैं फिर से देखता हूँ। 40 नंबर क्वेश्चन छूट गया है, 40 देखता हूँ। 40 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द खिलाफत मूवमेंट्स, ठीक है। तो पहला है शौकत अली एंड द मोहम्मद अली वर द लीडर्स ऑफ द खिलाफत एजिटेशन। यस, ये सही है। दूसरा है द पर्पज ऑफ द मूवमेंट्स वाज टू प्रेशर द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू द preserve the authority of the Khalifa over the Muslim sacred places in the
एस्ट वाइल ऑटोमन एम्पायर, यस ये भी सही है। तीसरा है खिलाफत एजिटेशन बिकेम द पार्ट ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो ये भी सही है। ठीक है, जो खिलाफत मूवमेंट था उसको बापू ने शुरू किया था, मतलब यह नॉन कोऑपरेसिव मूवमेंट के तहत में जोड़ दिया गया था और 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था और इसी दिन तिलक जी का डेथ हो गया था। ठीक है, फिर तिलक कोष बनाया गया था। ओके, देन इसका डी सही है। नेक्स्ट मूव करते हैं 41 नंबर क्वेश्चन में। 41 है सेशंस पूछा है और कौन प्रेसिडेंट थे ये पूछा। तो पहला है 1887 में कौन था, तो बदरुद्दीन तैयब जी थे, बिल्कुल सही है। दूसरा 1924 महात्मा गांधी, ये से भी सही है क्योंकि महात्मा गांधी केवल एक कांग्रेस सेशंस को प्रेसिडेंट किए थे, मतलब प्रेसिडेंट थे बेलगाम कर्नाटका में 1924। और तीसरा है 1938 को जवाहरलाल नेहरू नहीं सुभाष चंद्र बोस द्वारा प्रेसिडेंट थे, इस समय प्रेसिडेंट थे, प्रेसाइड किया गया। और ये सुभाष चंद्र बोस इस समय हरिपुरा में हुआ था 38 में, और 39 में त्रिपुरी जबलपुर में हुआ था, जहाँ पे गांधी जी और एस.सी. बोस के बीच टकराव हुआ। उसके बाद इन्होंने रिजाइन दिया, रिजाइन के बाद राजेंद्र प्रसाद जो है प्रेसिडेंट बने और ये लेफ्ट हो गए, ये मतलब छोड़ दिया और कांग्रेस के अंदर ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। ठीक है, इसके बाद जर्मनी चले गए थे, तो ये सब याद रखना है। हम कुछ और सेशन को देखते हैं। 1885 में W.C. बनर्जी, 1886 में दादा भाई नौरोजी, 1887 में थे बदरुद्दीन तैयब जी, 1888 में थे जॉर्ज यूले, एंड 1889 में थे विलियम बेडरबन। तो ये इतना याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मूव करते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पे। In the context of the freedom struggle, the post war economic development committee जो है 1942 में ये इंडियन कैपिटलिस्ट के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, तो याद रखना है। फिर देखते हैं कौन है 43 बेसिकली हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ये इंडिया यूएई पे। अभी इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। Consider the following statements regarding the recently released Civil Registration System CRS reports। तो ये among the Indian state and the UTs, Ladakh recorded the highest sex ratio at the birth across India, yes। दूसरा है none of the states union territories have the recorded a sex ratio at the birth below 880। ओके, ये भी सही है। The report was released by the Registrar General of India, yes। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर्स के अंदर का काम करती है, तो ये याद रखना। फिर चलते हैं 45 में, सॉरी 45 नंबर है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिसेंटली रिलीज ब्रीड वाइज रिपोर्ट ऑफ द लाइव स्टॉक बेस्ड ऑन द 20th लाइव स्टॉक सेंसस। तो पहला है द टोटल नंबर ऑफ द इंडिजीनियस कैटल हैज़ डिक्लाइंड ओवर द लास्ट 7 years, यस। ठीक है, डिक्लाइन कर रहा है लास्ट 7 years से। तो दूसरा है क्रॉस ब्रीड जर्सी काऊ हैज़ द हाइएस्ट शेयर इन द टोटल एक्सोटिक क्रॉस ब्रीड कैटल, यस। ठीक है, फिर देखते हैं 46 को। 46 है द Lottery Committee of 1817 was commissioned with the help of the British government for the purpose of the raising funds for the town planning। तो बेसिकली कलकत्ता में इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, लॉटरी कमेटी, तो याद रखना 1817 में। ओके, देन नेक्स्ट मूव करते हैं 47 को देखते हैं। रिसेंटली सीन इन न्यूज ऑपरेशन दुधी, तो क्या है, तो ये है काउंटर मिलिट्री ऑपरेशंस अंडरटेकन बाय द असम राइफल्स इन द जम्मू एंड कश्मीर, सी ऑप्शन सही है। ओके, देन नेक्स्ट मूव करते हैं
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द नेहरू रिपोर्ट। तो पहला है द इनविसेक्ड इंडिया टू बी ए फ्रीडम, सॉरी पहला ऑप्शन है इट इनविसेक्ड इंडिया टू बी ए फेडरेशन विद द लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस। यस, ठीक है, फेडरेशन और लिंग्विस्टिक स्टेट की बात किए थे प्रोविंसेस की नेहरू रिपोर्ट में, ये याद रखना है। फिर और नेहरू रिपोर्ट जो 1928 में आया था। नेहरू रिपोर्ट बेसिकली जवाहरलाल नेहरू ही मोतीलाल नेहरू द्वारा प्रिसाइड किया गया था। दूसरा है इट रिकमेंडेड द रिजर्वेशन फॉर द रिलीजियस मिनॉरिटीज इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर द पॉपुलेशन इन द सेंट्रल एंड द प्रोविंशियल लेवल्स। यस, क्योंकि ये रिजेक्ट किए थे सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम को, ठीक है, तो दो भी सही है। तीसरा देखते हैं द रिपोर्ट्स रिजेक्टेड द डिमांड ऑफ द सेपरेटिंग सिंध फ्रॉम द बॉम्बे प्रोविंस। नहीं भाई, ये एक्सेप्ट किए थे डिमांड की बॉम्बे और सिंध को अलग करो, ठीक है। तीसरा फोर्थ है इट सजेस्ट फॉर द जॉइंट इलेक्टोरेट इंस्टेड ऑफ द सेपरेट इलेक्टोरेट। यस, इन्होंने जॉइंट इलेक्टोरेट्स की पैरवी किया था, ठीक है। तो ये इसमें आप देख लो 1, 2 एंड 4 जो है 1 to 4 सही है इसका, सी ऑप्शन। और इसके बारे में कुछ और जानते हैं। बेसिकली फंडामेंटल राइट की भी बात किया गया था नेहरू रिपोर्ट में। 19 फंडामेंटल राइट की बात, डोमिनियन स्टेट की बात किया गया था। जब इसके बाद आया मतलब इसको नहीं माने तो फिर जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रिसाइड किया गया था 1929 लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज शुरू कर दिया गया था रावी नदी के किनारे, तो याद रखना। और इसमें रिलीजन को भी माइनॉरिटी को भी प्रोटेक्शन किया गया था, ठीक है। इसके खिलाफ एक लाए थे 14 पॉइंट जिन्ना फार्मूला आया था इसके बाद, ठीक है, इसे काउंटर करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं 49 पे। विद रेफरेंस टू द इंडिविजुअल सत्याग्रह कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है इट स्टार्टेड टू एक्सप्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस स्टैंड अगेंस्ट द पार्टिसिपेटिंग इन द वर्ल्ड वॉर सेकंड। यस। दूसरा है जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट पर्सन टू पार्टिसिपेट इन द इंडिविजुअल सत्याग्रह। नहीं भाई, विनोबा भावे थे फर्स्ट, जवाहरलाल नेहरू सेकंड थे, ठीक है। और जो इंडिविजुअल सत्याग्रह था ये डायरेक्ट रिजल्ट था ऑफ अगस्त ऑफर का। अगस्त ऑफर मतलब 1940 में फॉर द डोमिनियन स्टेट के लिए दिया गया था, ठीक है। अगस्त ऑफर को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने दोनों ने रिजेक्ट किया था, तो याद रखना। फिर चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर है which of the following personalities were associated with the workers and the peasants parties, ठीक है। तो बेसिकली सोहन सिंह जोश एंड यसीर डांगे, मुजफ्फर अहमद, पीसी जोशी, सब लोग शामिल थे जो कि कम्युनिस्ट पार्टी 1925 में के द्वारा एसोसिएट थे। ओके, देन इसका डी सही है। इस तरह 50 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट मिलते हैं कल। अगर आप मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है या हेल्पफुल है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब शेयर करें, ठीक है, और अपना कमेंट में फीडबैक दें और लाइक भी करें। थैंक यू वेरी मच।